आरंभ में मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा कर पाऊंगा और मैं अपने सिरसा और हिसार 2 ज़िलों में लगभग 2 महीने में मैंने लगभग 200 गांवों का वहाँ पे विज़िट किया और लोगों को जल जीवन मिशन के उद्देश्य हैं, भारत सरकार का जो कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है वो कितनी महत्वपूर्ण है और जल कितना महत्वपूर्ण है और जल जीवन मिशन का आने का कारण क्या था, इन सब बातों को लेके लोगों को जागरूक किया। तो हरियाणा के सभी 22 ज़िले हैं, लेकिन मैं 21 ज़िलों में गया, एक ज़िले में नहीं जा पाया। 21 ज़िलों की यात्रा की और लगभग 600 गाँवों का हरियाणा किया। तो इस प्रकार से मेरा लगभग 5 महीना हरियाणा में रहा और 9 महीने बात करें तो उसके बाद मैं इधर आया हूँ सिरसा से। तो सिरसा से चले हुए मुझे अभी लगभग 3 महीना हुआ, 3-3.5 महीना। तो उसके बाद यहाँ पटना आया था मैं, राजस्थान पंजाब के 2 ज़िलों में गया, राजस्थान, यूपी और बिहार, यानी कि जयपुर से आपका आगरा से लखनऊ होता हुआ और पटना के बाद जो मेरा सफ़र था मुजफ्फरपुर होते हुए और मोतीहारी से मैंने रक्सौल बॉर्डर पे गया, बीरगंज, कलैया, निजगढ़ और उसके बाद हेटोड़ा से काठमांडू और काठमांडू से वापस जो रास्ता था वो बड़ा जाते टाइम मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो काठमांडू के एरिया में हुई, जहाँ की चढ़ाई जो है वो बड़ा मुश्किल थी और मुझे लगभग पैदल यात्रा करना पड़ी। अभी जो है मैं वहाँ से जनकपुर धाम से होता हुआ और वर्दीवास जनकपुर धाम से और बीटा मोड़ यहाँ से सीतामढ़ी में आया हूँ और वहाँ से अब मेरा जो आगे का कार्यक्रम है पूरा भारत है, जिसके अंदर मैं अभी यहाँ से पश्चिम बंगाल में जाऊँगा और वहाँ से उड़ीसा होते हुए और फिर साउथ की तरफ। ये निरंतर आपका सफ़र साइकिल से ही जारी है? हाँ, साइकिल से ही जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो लगातार जल जीवन को लेकर के या प्राकृतिक को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन शख्स का नाम है सुभाष चंद्र, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 7000 किलोमीटर सफ़र तय कर चुके हैं साइकिल से और 5 राज्य में 55 ज़िलों का 55 ज़िलों में जाकर के इन्होंने ये जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया है। हम उनसे ही बातचीत करेंगे। पहले इनकी साइकिल को दिखा दीजिए और ये साइकिल देख लीजिए, जिस तरीके से पूरी सजी हुई ये साइकिल है, आप साफ देख सकते हैं। हर घर जल जीवन मिशन, और जिस प्रकार से लगातार जल को लेकर के भी सरकार के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो लोगों को जागरूक करते रहते हैं। आप वाटर वेस्ट नहीं करें, क्योंकि जल है तो जीवन है। तो हमारे साथ ये मौजूद हैं सुभाष चंद्र जी, जो हरियाणा के रहने वाले हैं और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 55 ज़िलों का इन्होंने साइकिल से सफ़र तय कर चुका है, लगभग 7000 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये एग्रीकल्चर में अपनी सेवा दे चुके हैं, वह सेवानिवृत्त हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर सर। धन्यवाद सर। ये बताइए, अभी आप कहाँ से होकर आए हैं? अभी मैं नेपाल की तरफ से आया हूँ। बीटा मोड़ बॉर्डर है जो नेपाल का, वहाँ से सीतामढ़ी में आया और सीतामढ़ी से पुपरी के बाद अभी इधर आया। सफ़र कहाँ से शुरू किए थे आप? ये सफ़र तो मैंने लगभग 9 महीना पहले सिरसा से स्टार्ट किया था। आरंभ में मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा कर पाऊँगा और मैं अपने सिरसा और हिसार 2 ज़िलों में लगभग 2 महीने में मैंने लगभग 200 गांवों का वहाँ पे विज़िट किया और लोगों को जल जीवन मिशन के उद्देश्य हैं, भारत सरकार का जो कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है वो कितनी महत्वपूर्ण है और जल कितना महत्वपूर्ण है और जल जीवन मिशन का आने का कारण क्या था, इन सब बातों को लेके लोगों को जागरूक किया। और उसके बाद लॉकडाउन रहा तो मैं 1.5 महीना जो है होल्ड पे भी रहा और उसके बाद मैंने सोचा कि हरियाणा पूरा किया जाए। तो हरियाणा के सभी 22 ज़िले हैं, लेकिन मैं 21 ज़िलों में गया, एक ज़िले में नहीं जा पाया। 21 ज़िलों की यात्रा की और लगभग 600 गाँवों का हरियाणा किया। उसके बाद जो है कुछ दिन घर में कुछ कार्यों की वजह से फिर होल्ड पे रहा 15-20 दिन। तो इस प्रकार से मेरा लगभग 5 महीना हरियाणा में रहा और 9 महीने बात करें तो उसके बाद मैं इधर आया हूँ सिरसा से। तो सिरसा से चले हुए मुझे अभी लगभग 3 महीना हुआ, 3-3.5 महीना। तो उसके बाद यहाँ पटना आया था मैं, राजस्थान
पंजाब के 2 ज़िलों में गया, राजस्थान, यूपी और बिहार, यानी कि जयपुर से आपका आगरा से लखनऊ होता हुआ और पटना के बाद जो मेरा सफ़र था मुजफ्फरपुर होते हुए और मोतीहारी से मैंने रक्सौल बॉर्डर पे गया, बीरगंज, कलैया, निजगढ़ और उसके बाद हेटोड़ा से काठमांडू, और काठमांडू से वापस जो रास्ता था वो बड़ा जाते टाइम मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो काठमांडू के एरिया में हुई, जहाँ की चढ़ाई जो है वो बड़ा मुश्किल थी और मुझे लगभग पैदल यात्रा करना पड़ी। अभी जो है मैं वहाँ से जनकपुर धाम से होता हुआ और वर्दीवास जनकपुर धाम से और पीटा मोड़ यहाँ से सीतामढ़ी में आया हूँ, और वहाँ से अब मेरा जो आगे का कार्यक्रम है पूरा भारत है, जिसके अंदर मैं अभी यहाँ से पश्चिम बंगाल में जाऊँगा और वहाँ से उड़ीसा होते हुए और फिर साउथ की तरफ। ये निरंतर आपका सफ़र साइकिल से ही जारी है? हाँ, साइकिल से ही जारी है। बस एक बार रात को जो काठमांडू में मैं था वहाँ पे जब मैं हेटोड़ा से आ रहा था तो काफ़ी जंगली एरिया है, लेकिन वो मैं दिन में निकला, मुझे पुलिस ने रोका भी था कि बहुत जंगली एरिया है, जंगली जानवर सड़क पर आ जाते हैं, आप रिस्क ले रहे हो। तो मैंने कहा कि जब मौत जो है लिखी है वो वहीं आनी है और मेरा सफ़र प्रकृति के लिए है, और जंगली जानवर, पशु पक्षी, पेड़, ये तो एक प्रकृति है, तो प्रकृति मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगी, ये मेरा मानना था। तो मैं ये सफ़र कर पाया और आप लोगों का, प्रेस का, मीडिया का जो मुझे प्यार मिल रहा था उससे मुझे शक्ति मिल रही थी, मुझे ऊर्जा मिल रही थी, तो मैं ये कर पा रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो लोग मेरे पास खड़े हैं यही मेरी साइकिल की टांगें हैं, यही चलाते हैं, मेरा तो नाम हो रहा है, इन सब के प्यार से मैं चल पा रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरी जो है साइकिल की चैन जो है वो टूट गई थी। अभी रात का समय हुआ था, 7 बजे थे, कोई तरीका नहीं था, काफ़ी ऊंची चढ़ाई थी, बहुत लोगों को कोशिश की, कोई रुका नहीं, और 1 घंटे बाद एक प्राइवेट बस ने रोका। तो मैंने 60 किलोमीटर का सफ़र था वो काठमांडू तक, काठमांडू से वो मैं बस में आया, वहाँ से साइकिल कर। फिर भी लगातार आपका सफ़र जारी रहा, 55 ज़िले आप घूमे हैं। एक चीज़ बताइए, आप चूँकि उतरे हैं धरातल पर और अलग अलग ज़िलों में गए हैं, वहाँ पर आप अपने नेचर को कहाँ पर देख रहे हैं? आपका नेचर अभी कहाँ पर है और इसमें कितनी जागरूकता की कमी है? हाँ, देखो, अगर बात करें तो हरियाणा से उत्तर प्रदेश का पर्यावरण मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे पेड़ पौधों का काफ़ी लोग संरक्षण और काम भी बहुत लोग कर रहे हैं। हरियाणा अभी इसमें पीछे है, लेकिन अगर गरीबी की बात करें तो यूपी जो है वो बदतर स्थिति में है। बिहार अच्छा है हरियाणा से। बिहार के लोगों में एक चीज़ देखी, संस्कृति को प्यार करते हैं, त्योहारों का आनंद उठाते हैं, और संस्कृति की अगर बात करें तो बिहार ने ही संभाला हुआ है भारत की संस्कृति को। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो सब जुड़े हुए हैं। छठ के ऊपर मैं पटना में ही था 10 तारीख को, तो मैंने जो वहाँ का देखा है तो लोगों की जो श्रद्धा है, जो भावना है, वो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा सिर चढ़ करके बोलती है, और बहुत अच्छा लगता है जो भारत की संस्कृति है उसको बचा के रखना। जो लोग आप लोग कर रहे हो उसका मुझे जो है बहुत आनंद भी आता है। नेपाल की बात करूं तो नेपाल की जो पर्यावरण है और जो भी वहाँ की व्यवस्था है वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है ना, उसने संभाला हुआ है। वहाँ पर पर्यावरण को, संरक्षण को लेकर के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने पूरे रास्ते में जो खाली प्लास्टिक बोतल, पानी वाली बोतल, पूरा सड़क भरा हुआ पड़ा है, लेकिन वो इस तरह की भौगोलिक स्थिति है कि पानी वहाँ से निकल जाता है, और पहाड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, तो वो सब प्रकृति की देन है। तो प्रकृति जो है वो ऐसे एरिया में जो है ना वो बची हुई है, और वो प्रकृति की ही देन है जो वो काम वहाँ हो रहा है, और हम लोग को बचाना भी है। और ये मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, चूँकि आपने लायंस क्लब का एप्रॉन पहन रखा है, तो ये सारी जो सेवा आप दे रहे हैं, जो अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, लायंस क्लब का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। वो इसलिए कि अभी जैसे मैं लेट हुआ, कल उनसे मिलेंगे, तो स्कूल कॉलेज वगैरह में वो प्रोग्राम रख देते हैं, आप लोगों को सूचना दे देते हैं, प्रेस में खबर चली जाती है। बाकी ये जो सारा मेरा अपना है, मैं रिटायर्ड हूँ, पेंशनर हूँ हरियाणा सरकार से, तो पेंशन मिलती है, उसी में से मैं कहूँ तो 50% खर्चा चाहे रहने का खाने का है वो मेरा है। बाकी आप जैसे लोग हैं या लायंस के लोग हैं या गांव में जो लोग मिलते हैं वो मुझे उपलब्ध करवा देते हैं। चलिए, खैर
आप बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं और चूँकि ये भी कहा जाता है सेव वाटर सेव लाइफ, अब प्रकृति को भी बचाना है। यकीनन एक पेड़ लगाएंगे तो यकीनन कितनों की ज़िंदगी बचती है। पेड़ तो जब कटे जब सवाल जीने मरने का हो, और अगर बहुत ज़रूरी काटना ही है तो उससे पहले 10 लग जाएं, है ना। ये मानना है, तो ही हम बच पाएंगे, तो ही धरती माता बच पाएगी। और जो ऑक्सीजन की बात है, आप सभी जानते हैं पेड़ जो है वो सबसे बड़ी धरोहर है धरती माता के यहाँ, और वो हम उसके जो है कस्टोडियन हैं, हम उसके मालिक हैं। धरती माता ने कहा है कि आप इनके यहाँ रहो, लेकिन पशु पक्षी जल और पेड़ हैं, इनको बचा कर रखना। लेकिन हमने क्या किया, पशु पक्षियों को खाना शुरू कर दिया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। तो उस वजह से जो है धरती माता का गुस्सा है, और वो कभी कभी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं, या उत्तराखंड की त्रासदी है, या कोई और भूकंप है, वो इस प्रकार का होता रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में हम आप ये चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये संदेश दें कि आप वाटर की रक्षा करें और प्रकृति को बचाएं। और देखिए, प्रेस और मीडिया जो है वो सबसे अच्छा एक बड़ा साधन है हर व्यक्ति तक जो है बात पहुंचाने का। और मैं ये कहता हूं कि कोई पत्थर की मूर्त है तो किसी पत्थर में मूर्त है। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा, किसी पत्थर में मूर्त है, लो मैंने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। ज़माना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। हम सब मिल कर के और कोई भी काम करेंगे, आप बहुत अच्छा प्रयास मीडिया का रहता है कि वो अधिक लोगों तक जो है ये बात जा पाती है, और लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। प्रेस और मीडिया का सम्मान भी इसीलिए है कि बहुत अच्छे मुद्दे उठाए जाते हैं, लोगों की बातें जो है वो ऊपर तक जाती हैं और लोग अपनी बात कह पाते हैं। तो इसमें जो आपका रोल है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ। और ये कहना चाहूँगा युवाओं से और सभी लोगों से कि वो अपना जो समय है उसमें से हर रोज़ जो है कुछ समय प्रकृति को दें, कुछ समय सफाई व्यवस्था को दें। अगर हम सफाई कर नहीं सकते तो कम से कम जो कूड़ा है वो बिखेरे ना, है ना। थैली हटाओ, थैला उठाओ, किसी ने बोला। तो जो ये थैली है, ये प्लास्टिक है, इसको छोड़ करके हम घर से अपना थैला लेके आएँ तो उससे भी पर्यावरण बचेगा। प्लास्टिक की बोतल है, उसका एक बढ़िया तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, ऐसे सड़क पर ना फेंका जाए। इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। नगर पालिका तब तक कुछ नहीं कर पाएगी जब हम सहयोग नहीं करेंगे। चलिए, खैर वैसे हम आपके भी काम को सैल्यूट करते हैं जिस तरीके से आप हमें कर रहे हैं। और आखिर में आप हमें अपना परिचय दे दीजिए, आप अपने पैतृक गांव के साथ। हाँ, मैं सुभाष हूँ, मेरा गांव काली रावण है जो हिसार ज़िला में है, और मैंने वहीं से मेरा जन्म हुआ, वहीं से मैंने शिक्षा ग्रहण की, और स्नातक करने के बाद मैं हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में आया, जहां आपके यहाँ बाज़ार समिति बोलते हैं, हमारे मार्केट कमेटी बोलते हैं, उसमें आया। और मैंने 36 साल और 6 महीने की नौकरी मार्केटिंग बोर्ड में करके अगस्त 2020 में मैं रिटायर हुआ। हमारे वहाँ 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट होती है, तो इट मीन मैं 59 साल और 3 महीने का हूँ।